जब आसमान से भेजा तो रब ने इरशाद फरमा दिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ए जहान वालों आ गया तुम्हारी जानिब एक नूर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप ये ना समझिएगा कि ये तो गांव में पढ़ाते हैं, रोज इनको सुनते हैं, खुद ही बैठ गए। मैं सिर्फ माहौल बनाने के लिए आया हूँ। इसके बाद अभी जो बाहर से आए हुए मेहमान खतीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज वकारी तौफीक चिश्ती साहब लखीमपुरी और उन्हीं के साथ शायर अहले सुन्नत हजरत हाफिज वकारी अजमल रजा चिश्ती साहब जो कि लखीमपुर से चल के तशरीफ लाए हैं आपके बस्ती में। इंशाल्लाह आपके बहुत ही जल्द आपकी रूबरू उनको मैं कर दूंगा। बस आपके मैं 20 से 25 मिनट आपके लेना चाहूंगा। मैंने कितनी बार कहा था कि बीच में जो लड़के बैठे हैं, क्योंकि अगर लड़के बैठे हैं तो ये ऐसे माहौल चलता रहेगा, पीछे जितने भी लोग बैठे हैं सब के सब पीछे बैठे। अगर आवाज पहुंच रही हो तो मेहरबानी करें, ये जो बीच में कुर्सियां भी खाली हैं और जो बच्चे बैठे हैं इनको बढ़ा कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए भैया। सुनाने आपको आए हैं, अगर लड़के को सुनाने आए हैं तो ऐसा बताई दिया जाए। बाकी इधर लड़के बैठे हुए हैं, वो जो पीछे बैठे हैं कुछ चेहरे जाने पहचाने भी लग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं आवाज आ रही हो तो नाम लेके बुला लूं। बहुत ही अकीदत के साथ आप बैठे, इंशाल्लाह आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और बहुत ही जल्द में रुखसती चाहूंगा आपसे। बस मैं जितनी देर बोलूं चाहूंगा ये कि आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ हो। आइए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, खिराज अकीदत पेश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दो शेर आपकी नात के आपकी हवाले कर रहा हूँ। बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोल दें और दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह बोल दें। सब लोग या रसूल अल्लाह बोले, या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पेश कर रहा हूँ बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ, समात फरमाइए कि जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया। सुभान अल्लाह बोलते रहे कि जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया, जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया कि जामे रसूल ख्वाब जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया। क्या तैबा की सरजमीन पे जीने चला, सुभान अल्लाह, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। और बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत के साथ आपको ये शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हर रोज हमको सोना होता है, हर आदमी सोता है। इंसान की फितरत ये कि आदमी रात को सोता है, मगर किसके ख्यालों में सोता है ये किसी को पता नहीं है। अगर कोई तो अगर लेटा है तख्त पर तो कोई मोबाइल की मोहब्बत में सो रहा है, अगर मोबाइल चला भी रहा है तो उसको फेसबुक की मोहब्बत में चला रहा है। जिसको आप देख रहे हो हर वक्त उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मगर आओ, अगर तुमको सोना ही है ना, क्योंकि सोना जो है निस्फ मौत कहा गया है, सोना निस्फुल मौत है। अगर सोए, फेसबुक चला के सोए, व्हाट्सएप चला के सोए, कोई पता नहीं है कि खात्मा ईमान
पर हुआ कि नहीं हुआ, मगर अगर आप ये दिल में तसव्वुर लेकर के सोते हैं कि हम मदीने वाले आका पर दुरूद पढ़ते हुए सोएंगे, मदीने वाले आका पर हम दुरूद सलाम के गजरे नछावर करते हुए सोएंगे, तो ये ईमान कामिल है कि एक रात ऐसी आएगी आप अपने दिल में अपने हबीब का जिक्र करते हुए सोओगे, वो मदीने वाले आका को आपके ऊपर तरस आएगा। और ये ईमान कामिल हर एक आशिक रसूल का होना चाहिए। आप इतनी लगन से, इतनी मोहब्बत से, इतनी अकीदत से अपने नबी पर याद को बसा करके दिल में सोओगे, मेरे नबी को रहम आएगा। और एक रात ऐसी आएगी आप दुरूद सलाम पढ़ोगे और मदीने वाला तुम्हारे सामने जलवागर होगा। मचल के सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सब लोग सुभान अल्लाह बोलो। शेर पेश कर रहा हूँ कि सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, बार बार कहना ना पड़े, सुभान अल्लाह बोलना है। लाजवाब, बेशक। कि सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, कि सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, क्या पल भर में इंडिया से मदीना, सुभान अल्लाह, पल भर में इंडिया से मदीना चला गया, मदीना चला गया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, तहकीक की आ गया रब की जानिब से एक नूर, तहकीक की आ गया रब की जानिब से एक नूर। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ। सुभान अल्लाह, महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम्हारे मिसल बशर हूँ। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि अल्लाह ने अपने हबीब को बशर भी कहा, अल्लाह ने अपने हबीब को नूर भी कहा। दोनों बातों में तारुज़ आता है, दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। बात समझ में नहीं आती कि दोनों हदीस, दोनों जो है आयतों को कौन सी आयत माने, बशर वाली माने या नूर वाली माने। दोनों बातों में तारुज़ आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कहता है कि इसमें परेशान होने की बात नहीं। याद करो वो वक्त जब मैं अपने हबीब को मेराज की रात बुला रहा था, सुभान अल्लाह। याद करो वो रात जब मैं अपने हबीब को मेराज पे बुला रहा था। जब मैंने मेराज के लिए बुलाया तो मैंने इस वजह से यकुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, मैंने कहा, मैंने ये डर था क्योंकि एक बात आप कुरान मुक़द्दस उठा करके देखोगे तो उसमें हजरत नमरूद से और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मुनाजरा होता है। वो मुनाजरे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नमरूद ने एक सवाल रखा कि इब्राहीम तुम मुझे अपना खुदा मानते हो कि नहीं मानते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, खुदा वो है जो इंसान को जिंदा भी करता है, मौत भी देता है, जिंदगी भी देता है। नमरूद ने दो लोगों को बुलाया। दो लोगों को बुलाने के बाद एक जो बंदा था उसको रिहाई मिलने वाली थी, उसको कत्ल कर दिया, और जिसको कत्ल करना था उसको आजाद कर दिया। तो उसने कहा, देखो जिसे जिंदगी मिलनी थी मैंने उसे खत्म कर दिया और जिसको खत्म करना था मैंने उसे आजाद कर दिया। अब तो तुम मुझे अपना खुदा मानते हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, यानी मेरा रब वो है जो मशरिक से निकालता है और मगरिब में सूरज को डुबाता है। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो मशरिक से निकाल सूरज को और मगरिब में डुबा। सारी कायनात ने वो भी मंजर देखा था जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात की नमाज के लिए उंगली के इशारे से
अपनी जो है एक उंगली के इशारे से सूरज को वापस किया था। कुरान मुकद्दस की आयत है, ये यहूदी भी जानते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुतालबा ये है कि रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में जो है उसको तुलू करता है। अब मेरे हबीब ने उसको मगरिब से निकाला तो जाहिर सी बात है ऐसा मौजिज़ा अगर कोई नबी कर दे, कम अकल के लोग जो होते हैं, जो शरारती लोग होते हैं, वो तो हबीब खुदा को नबी कह देते। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ए लोगों, ए महबूब, हकीकत तो तेरी नूर ही है, मगर तू मैंने तुझे आसमान पर बुलाया तो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कह दिया, क्योंकि इस बिना पर अगर तुम आसमानों पर आ रहे हो तो तुमको कोई खुदा ना समझे। और जब आसमान से भेजा तो रब ने इरशाद फरमा दिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ए जहान वालों आ गया तुम्हारी जानिब एक नूर। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए मेरे जहान वालों, ए मेरे बंदो, जब मैं अपने हबीब को अपनी तरफ बुला रहा था तो मैंने ये सोचा था कि अपनी तरफ बुला रहा हूँ, इतना बड़ा मौजिज़ा है, एक लम्हे के अंदर 27 साल की मेराज कैसे हो सकती है। इस बिना पर मैंने अपने हबीब को कुल इन्नमा कह दिया, अपनी तरह समझा दिया, यानी कि ये कोई खुदा नहीं है बल्कि तुम्हारी तरह एक इंसान ही है। और जब वो उधर से भेजा, रब की जियारत करके भेजा तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर का ये टेबल लगा दिया और फरमा दिया कि ए लोगों, जब अपनी तरफ जब बुलाया था तो तुम्हारी तरफ कहा था, अब अपनी तरफ से इसको वो फजाइल और कमालात दे करके भेज रहा हूँ। इसे अपनी तरह समझने की गलती न करना, क्योंकि ये हबीब नूर था, नूर है, नूर रहेगा। क्योंकि मेरे अकाली सलात व सलाम के शान अक़दस में आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए महन, ये पेशे मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले, जोर से बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रबीउल अव्वल शरीफ की 11वीं तारीख है और 12वीं शब लग चुकी है। 11 तारीख थी और 12वीं शब लग चुकी है। शब का मतलब रात, 12वीं रात लग चुकी है। इस रात में खुसूसियत के साथ आप सबसे कहूंगा कि इस रात के सदके में शबे बारात मिली है। इस रात के सदके में हर एक रात मिली है। यकीन नहीं आता, इस दिन अगर हुजूर की पैदाइश का दिन न होता, खुदा के इज्जत जलाल की कसम खा के कहता हूँ कोई रात मैसर न होती। आओ हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। हजरत इमाम कस्तलानी अपनी किताब अल मवाहिबुल लदुनिया में इरशाद फरमाते हैं, किताब अल मवाहिबुल लदुनिया लिखने वाले मुहद्दिस इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, किताब उनकी सीरत की बड़ी मशहूर और मारूफ है। हजरत इमाम कस्तलानी फरमाते हैं अन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु तआला आदम, यानी जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, क़ाल अल्लाहु आदम या रब्बी लम कुन्नियत या अबा मोहम्मद, यानी अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझे सबसे पहले पैदा किया और तूने मेरी कुन्नियत रखी या अबा मोहम्मद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, भैया आप थोड़ा तवज्जो इधर रखें, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना आराम से समझाने की कोशिश करता, बहुत लंबी फेरिस्त है। आप हदीस मुबारक सुने, क़ाल अल्लाहु आदम या रब्बी लम कुन्नियत या अबा मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे सबसे पहले खल्क किया और तूने मेरी कुन्नियत रखी या अबा मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अरफ़उ रासका, यानी ए आदम अपने सर को उठाओ, है आदम अपने सर को उठाओ। हजरत आदम कहते हैं अरफ़उ रासका फरआ नूरा मुहम्मदिन फी सुरारिकिल अर्श। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जब मैंने सर को उठाया फिर सुरारिकिल अर्श, एक आसमान पर नूर चमकता हुआ पाया। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा फ़क़ाल या रब्बी फ़हाज़ा नूर, ए मालिको मौला ये नूर कैसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है हाज़ा नूर नबिय्या मिन ज़ुर्रियतिका, ए आदम ये वो नूर है जो तेरी ज़ुर्रियत में होगा। इस्मुहु बिस्समाई अहमदुन व फिल अर्दी मुहम्मदुन, ए आदम मैंने इसका नाम जमीन पर मोहम्मद रखा है और आसमानों पर इसका नाम अहमद रखा है। अब इसका आखिरी जुमला जो है इससे आप फैसला कर लें
कि अगर हुजूर की ज़ात अक़दस न होती, खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, कोई रात न होती, कोई दिन न होता। जिसे सबूत लेना हो, गुलफाम चिश्ती इस बात का दावा करता है, जिसको सबूत लेना हो गुलफाम चिश्ती इस दावे जो है इस बात का दावा करता है, जिसको मेरे हुजूर पे जिरा करना है कर सकता है। सवाल पूछोगे, खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, कुरान से जवाब दूंगा, हदीस से जवाब दूंगा, असहाबे का जो है अक़वाल सहाबा से दूंगा, सल्फ़ो सालिहीन की आरा से दूंगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लौ लहू मा खलक़तुका वला खलक़तु समाई वला अर्दा। हे आदम, अगर मैं अपने हबीब को पैदा न करता तो कसम तेरी है न तुझे पैदा करता न जमीन आसमान को पैदा करता। तो आज ये हमको सबक हजरत आदम से पहले दिया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ए उम्मती, ए मैं जो जहान वालों, ए मेरे बंदो, मत समझना कि तुम पर मैंने कितने एहसान किए हैं। अल्लाह ने हम और आपको बेटी अता फरमाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हम और आपको नेमत अता फरमाई मगर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हम और आपको माल अता फरमाया मगर नेमत जो है कोई अल्लाह ने कहा कि एहसान नहीं। अल्लाह ने हम और आपको माँ बाप की नेमत अता फरमाई मगर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। हम और आपको अल्लाह ने हर एक चीज का एहसान जो है, हर एक चीज की नेमत अता फरमाई मगर अल्लाह ने अपनी तरफ से कोई एहसान नहीं जतलाया। मगर अपने हबीब को जब भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम मिनल्लाह लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए मोमिनो, हमने तुम्हें में से एक नबी बमूस कर दिया। ए नबियों, देखो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो, तुमने मुझसे औलाद मांगी, मैंने दे दी। तुमने मुझसे मान मांगा, मैंने दे दिया। तुमने मुझसे तकवा मांगा, मैंने उठाया दे दिया। तुमने मुझसे परहेजगारी मांगी, मैंने उठाया दे दिया। जब सब कुछ देने के बाद, सब कुछ अता करने के बाद मैंने अपने खजाने में देखा कोई कमी नहीं थी, मगर जब अपने हबीब को दे दिया तो अब पीछे मुड़ के देखा सब कुछ था, मोहम्मद नहीं था। क्योंकि अल्लाह की बारगाह में कोई चीज की कमी नहीं है, सब चीज है मगर मोहम्मद अरबी पूरी कायनात में एक था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ए बंदो गौर करो, मैंने तुम्हें क्या अता फरमा दिया। महबूब किसी को कोई महबूब देते ही नहीं, किसी का महबूब कोई देता है, अपना महबूब किसी को कोई नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों, जरा गौर और फिक्र तो करो कि मैंने तुम्हें क्या दे दिया। तुमने सब कुछ मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दे दिया। मगर मैंने जब अपने हबीब को दिया, जब मैंने खजाने को देखा, उसमें सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। मोहम्मद नहीं था, क्योंकि मोहम्मद एक था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक था। जैसा कि मैंने बताया था कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कोई नबी की तरह हो सकता है? जरा हाथ उठा करके सब लोग बता दो, कोई नबी की तरह हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं, नहीं हो सकता। चलिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं चंद हदीसें और भी आपको सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, उर्वा कहते हैं, सुम्मा इन्ना उर्वत जाल यरमुका सहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआइनिही क़ाल फवल्लाहि मा तनक्कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक़ामतन इल्ला वक़ात फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इसकादू तउद्दन व इन कादू यक़तलूना अला वदूही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा कहते हैं, तवज्जो सुने। अच्छा, हम और आप मुझे ज़हन से बताएं, ये हम और आपकी नाक की जो रतूबत होती है, अगर ये किसी के सामने निकाल दें, जो हमारे मुंह में खखार जो बलगम आती है, किसी के सामने अगर थूक दें तो अच्छा सोचेगा बुरा सोचेगा? बुरा सोचेगा। खड़ा होना कोई मुनासिब नहीं समझता। मगर उर्वा कहते हैं, जो मैंने हदीस मुबारका पढ़ी, सुम्मा इन्ना उर्वत जाल यरमुका सहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआइनिही क़ाल मा तनक्कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक़ामतिन इल्ला वक़ात फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम व इज़ा फ़दलक बिहा व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तउद्दुन कादू यक़तलूना अला वदूही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा कहते हैं कि जब भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाक की रतूबत को फेंकते, अपने मुंह की बलगम को फेंकते, सहाबा इकराम फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम अपने हाथों पर लेते और अपने चेहरे पर मलते, अपने हाथों पर मलते और अपने पूरे बदन पर मलते। जरा बताओ तो सही, हमारी नाक की रतूबत है, हमारी नाक जो है मुंह का बलगम कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, मगर मेरे नबी मुंह से बलगम निकाले, नाक की रतूबत निकाले, सहाबा इकराम अपने हाथों से चेहरे पर मल ले। यार, हम और आपकी नाक की रतूबत है, गंदगी है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर ईमान कामिल है। मुस्तफा की नाक से भी नूर निकलता है, मुस्तफा के नाक से भी नूर निकलता है, क्योंकि वो सरापा नूर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने नूर इरशाद फरमाया। आइए दूसरी हदीस आपको सुनाता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अम्मी आयशा इरशाद फरमाती है, एक बात बताइए, क़ज़ाए हाजत के लिए सब जाते हैं, हम और आप जो खाते हैं वो क़ज़ाए हाजत जब जाते हैं बदबू फैलाती है। तरीका यही है, हम और आप जो ग़िज़ा खाते हैं गिलासत बन के बाहर निकलती है, मगर अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
इन्नका तातिल खला फला नरा इल्ला शैअन मिनल अज़ा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नजदु राइहतल मिस्क। हजरत अम्मी आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, आप बैतुल खला तशरीफ ले जाते हैं। अम्मी आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह हम कभी कभी जाते हैं और देखते हैं या रसूलल्लाह नजर कुछ नहीं आता, फकत कस्तूरी की खुशबू आती है। बताओ तो सही, हम और आप गिज़ा खाएं, गिलाजत बन के बाहर निकलती है, बदबू फैलाती है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिज़ा खाएं, कस्तूरी की मुस्क आए, आबो हवा मोहतरम मुअम्बर हो जाए, फिर भी लोग कहते हैं हम मुस्तफ़ा की तरह हैं, मुस्तफ़ा की तरह है। अपने पसीने पर गौर करो, अपने पसीने पर गौर करो। इंसान का पसीना जो है, इंसान का पसीना निकलता है, उसके घर के लोग बैठना मुनासिब नहीं समझते, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, क्या करते हो। मगर हजरत उम्मे सुलैम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आका सो रहे हैं। हजरत उम्मे सुलैम एक शीशी को लेकर के आती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पसीने मुबारक अपनी शीशी में जमा करना शुरू कर देती है। मेरे आका ने आंख को खोला, हदीस मुबारका हुजूर फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्मे सुलैम, ए उम्मे सुलैम क्या कर रही हो। उम्मे सुलैम कहती है या रसूलल्लाह नरजू बरकतहु लिसिबयानना काला असबती, या रसूलल्लाह आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हो। यार हम और आपका पसीना कोई आदमी न सूंघे, मगर हजरत उम्मे सुलैम है अपने बच्चों के लिए हुजूर का पसीना इकट्ठा कर रही है। बताओ कोई नबी की तरह है, कोई नबी की तरह है, नबी की तरह क्या आपको बताऊं। लोग कहते हैं कि ये क्या है, मदीने की खजूर, मदीने के सेब, मदीने की चीजें, मदीने की तशबीहात। आओ हमने ये अपनी तरफ से ये कोई बिदात नहीं ली है, बल्कि हमने ये सहाबा और तबे ताबईन से सीखा है। तबे ताबईन हजरत अबुल आलिया रज़ी अल्लाहु अन्हु है, ताबई है हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें एक सेब देते हैं। तवज्जो रखें इधर, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सेब देते हैं, एक सेब देते हैं। हजरत अबू आलिया क्या करते हैं, उसको अपने चेहरे पर मलते हैं, उसको अपने चेहरे पर मलते हैं, उसको चूमते हैं, उसको आंखों पर मस करते हैं, फिर कहते हैं तुफाहतुन मस्सत कफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये कैसा सेब है, इसने उस हाथों को छुआ है जिन हाथों ने मुस्तफ़ा के हाथों को छुआ था। बताओ तो सही, जो हाथ मुस्तफ़ा के हाथों को छू ले उसको ताबई इतने मोहब्बत करते हैं। फिर बताओ तो सही, हमारे आका खुद जात कितने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। अच्छा एक बात बताओ, हम और आप जो कपड़ा पहनते हैं, हम और आप जो कपड़े पहनते हैं, अगर इसको किसी बाल्टी के अंदर भिगो दिया जाए, धुल दिया जाए, फिर अगर इसका पानी किसी से कहो तो वो पैर भी धुलना मुनासिब नहीं समझेगा। समझ आ रही है। अगर हम और आप जो कपड़ा पहनते हैं उस कपड़े को पहन के धुला जाए, कोई अपने पैर भी नहीं धुलता है। बुखारी शरीफ की हदीस 5101 नंबर की हदीस मुबारक है, जिसका मन करे पढ़ लीजिएगा। हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर के विसाल के बाद हुजूर का एक कुर्ता मुबारक रह गया, हुजूर का कुर्ता मुबारक रह गया। हम क्या करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी मरीज आते, किसी भी तरह का मर्ज वाला आता, हम हुजूर का वो कुर्ता मुबारक एक बाल्टी में या किसी चीज में भिगो देते और उसका बचा हुआ पानी लोगों को पिलाते। अल्लाह शिफाता फरमा देता था, अल्लाह शिफाता फरमा देता था। आपको मैं एक बात बताऊं कि नबी की मिलाद कोई हम और आप नहीं मनाते। एक बात मैं बता दूं आपको कि हुजूर की मिलाद ऐसी कोई जुबान नहीं है जिस जुबान में मनाई न गई, कोई ऐसी जुबान नहीं जिस उसमें मिलाई न गई हूँ। थोड़ी सी संस्कृत भी सुन लीजिए। संस्कृत में है अशिष्ट ग्रिस्तम सस्त संजलम सिंध पात्रे शुरतरवर साका लेकी पुत्र मूर्वी गुरनाए लिखित यद्यते। ये संस्कृत में हुजूर की मिलाद है। आपको मैं बताऊं, कहने वाला कहता है अशिष्ट ग्रिस्तम सस्त संजलम सिंध पात्रे सुरतरवर शाकाले की पुत्र मूर्वी गुरनाए लिखित यद्यते। वो कहते हैं कि पूरी कायनात की लकड़ियों को इकट्ठा करके उसका कागज बना दिया जाए, पूरी दुनिया का पानी इकट्ठा करके उसकी स्याही बना दी जाए, अगर उसके बाद अपने हबीब की मिलाद के ऊपर अपने हबीब की शान और अजमत लिखने बैठो तो ईमान कामिल है। हुजूर की शान अजमत कमा हक्का लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि पूरी दुनिया का पानी खत्म हो सकता है, पूरी दुनिया की लकड़ियां खत्म हो सकती हैं, मगर हुजूर की शान बयान नहीं कर सकता कोई। अब थोड़ी इंग्लिश भी सुन लीजिए अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत है। हजरत बैठे मेरे भाई हो, जमील भाई के लड़के हैं, माशाल्लाह बहुत इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर मेरे इंग्लिश में कोई खामी हो तो मैं आपकी तरफ तवज्जो देता हूँ, क्या मुझे बता सकते हैं?
बहुत जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्लाह का बड़ा शुक्र है मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ कुरान ही हदीस नहीं पढ़ते, बल्कि जिसका मन करता है और जिसको अल्लाह चाहता है उसको कई और उलूम भी दे दिया करता है। जिसको पढ़ाई की तरफ से होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को अता फरमा दिया करता है। मैं मिलादी के ताल्लुक से कुछ आपको जो है 2-3 मिनट की इंग्लिश अल्लाह मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैं जो है इसको इस बयान जिन्होंने किया इस वाक़ये को इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह इसको अपनी किताब में नकल फरमाया है। वो बयान करते हैं कि ए ओल्ड मैन केम टू द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलादी मुबारक है, आप परेशान न होना, इंशाल्लाह मैं इसका मतलब भी बता दूंगा। वो कहते हैं ए ओल्ड मैन केम टू द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन यू, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अल्लाह की सलामती हो। मैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू रिप्लाई हिम एंड से पीस बी अपॉन यू टू, ए बंदे तुझ पर भी अल्लाह का सलाम हो। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई एम ए ओल्ड जिन। हुजूर फरमाते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, तेरी उम्र कितनी है? वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई एम वेरी ओल्ड, या रसूलुल्लाह मैं बहुत बुजुर्ग हूं। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं द सन ऑफ सय्यदना आदम अलैहि सलाम किल्ड द अदर सन ऑफ सय्यदना आदम अलैहि सलातु वसलाम, आई वाज अलाइव टाइम दैट। वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम के पहले बेटे ने दूसरे को कत्ल किया था उस वक्त मैं एक छोटा बच्चा था। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन आफ्टर दैट आई मेट सय्यदना इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम, या रसूलुल्लाह फिर इसके बाद मैं हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम से मिला। या रसूलुल्लाह एंड आई बिकेम ए मुस्लिम एंड ऑन द हैंड ऑफ सय्यदना इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम, मैं इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम के हाथ पर इस्लाम लाया। आई बिकेम ए मुस्लिम ऑन द हैंड ऑफ सय्यदना इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम, आई बिकेम ए मुस्लिम ऑन द हैंड ऑफ सय्यदना इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम, या रसूलुल्लाह मैं हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम के हाथ पर इस्लाम लाया, उनके हाथ पर जो है उनके हाथ पर मैं अपने इस्लाम लाया और उनके हाथ पर मुसलमान हुआ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन आफ्टर दैट फिर उसके बाद आई मेट सय्यदना मूसा अलैहि सलातु वसलाम, या रसूलुल्लाह फिर उसके बाद मैं हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम से मिला। या रसूलुल्लाह एंड आई स्टडीड द तौरात विद सय्यदना मूसा अलैहि सलातु वसलाम, फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम से तौरेत का जो है जो तौरेत का इल्म सीखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन आफ्टर दैट आई मेट सय्यदना ईसा अलैहि सलातु वसलाम। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मैं हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम से मिला। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो बस 2 मिनट और आप करूंगा। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना ईसा अलैहि सलातु वसलाम मुझसे कहा था ओ हम बिन हिम बिन लकीस बिन इब्लिस। वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना ईसा अलैहि सलातु वसलाम कन्वेड ए मैसेज फॉर यू। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। मेरे नबी ने फरमाया वो बताओ वो क्या है? वो कहते हैं कि वो हम कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना ईसा अलैहि सलातु वसलाम सेड ओ हम बिन हिम बिन लकीस बिन इब्लिस ए प्रोफेट विल कम आफ्टर मी एंड ही विल बी द मास्टर ऑफ ऑल द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि हम मेरे बाद एक नबी आने वालेगा। देखो सुनो, ये ईसा अलैहि सलातु वसलाम के मिलादी तो है, अभी मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए। हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम कहते हैं कि ए प्रॉफिट विल कम आफ्टर मी एंड ही विल बी द मास्टर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हम मेरे बाद एक नबी तशरीफ लाएगा, वो सारे नबियों का उस्ताद होगा, वो सारे नबियों का इमाम होगा। इफ यू गेट अ चांस टू मीट हिम गिव हिम माय सलाम। वो कहते हैं अगर तुझे उनसे मिलने का मौका मिले तो उन तक मेरा सलाम पहुंचा देना। मैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसन दिस, मैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी क्राइंग एंड शेड टीयर्स। मैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मैसेज सुनते हैं, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं सलाम भी अपॉन माय ब्रदर ईसा एंड मैं सलाम भी अपॉन यू हम। ए हम जा तुझ पर भी सलाम, मेरे भाई ईसा पर भी सलाम। तो याद रखना मेरे भाई कोई मिलाद हम रात अकेले नहीं मना रहे, बल्कि मिलाद हमसे पहले जो नबी गुजरे सब ने मनाया है। मेरे बोलने में और आपके समझने में जो भी गलतियां हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है उनको हबीब अलैहि सलातु वसलाम के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग यहां से वहां तक कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मेरे बोलने में कोई खामी हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। जाना कहीं नहीं है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं अभी जा करके आप लोगों को जो मेन खुसूसी मुकर्रर आपके हैं और माशाल्लाह आप लोगों की ना सुनने की बड़ी चाहत होती है, तो इंशाल्लाह ऐसा शायर बुलाया है तो उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद इंशाल्लाह कहेंगे कि दोबारा बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।